हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने केस ए पे प्रॉब्लम्स किए थे। केस ए क्या था, व्हेन एन फैक्टर ऑफ कॉमन कंपोनेंट वाज सेम, ठीक है। अब केस बी पर आएंगे, व्हेन एन फैक्टर ऑफ कॉमन कंपोनेंट इज डिफरेंट। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए 1 मोल ऑफ I2 इज रिएक्टेड विद हाइपो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, हाइपो किसे बोलते हैं, Na2H2O3। Na2H2O3 के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपो। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसका IUPAC नेम लिखो, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। आया समझ में। अभी के लिए टर्म अगर हाइपो आए, हाइपो इज नोन एज Na2H2O3 सोल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दो, I2 प्लस H2O3 2 माइनस क्या देता है, I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस। अब क्या बोला गया, I माइनस इवॉल्व रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ XMMNO4 माइनस इन बेसिक मीडियम, फाइंड X। तो बेसिक मीडियम में हमने पढ़ रखा है कि अगर I माइनस को MNO4 माइनस के साथ दो, ठीक है, तो ये कहां तक चला जाएगा, IO3 माइनस प्लस MNO2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अब हम लोगों की दो रिएक्शन बन रही है, एक तो ये, एक ये वाली। कॉमन कंपोनेंट देखा जाए तो I माइनस, और I माइनस का एन फैक्टर यहां पे क्या है 1, और यहां पे क्या है -1 से +5 में गया, मतलब 6। तो एन फैक्टर ऑफ कॉमन कंपोनेंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो अब करना क्या, ध्यान दो। तो सबसे पहले फिर से दो रिएक्शंस को अलग अलग लिखोगे। क्लियर है, सबसे पहले दो रिएक्शंस जो है इनको अलग अलग लिखा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर से हमें देखो किसमें किसमें कंपेयर करना, I2 गिवन है, MNO4 माइनस निकालना है। फिर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जाना कहां से पड़ेगा, कॉमन कंपोनेंट से। तो हम यहां से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस, और यहां से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस। या ऐसा ही हम लोग से पहले वाले केस में भी करते थे, जब एन फैक्टर कॉमन कंपोनेंट का सेम होता था। बस इसके बाद हम लोग क्या कर देते थे, इसको डायरेक्टली इक्वेट कर देते थे। अब डायरेक्टली इक्वेट नहीं करोगे, अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। तुम क्या करोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस इनटू एन फैक्टर, और यहां से इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब तुमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस यहां से कितने आए, इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, और यहां से कितना आया, इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस डिवाइडेड बाय 6। इक्वेट क्या करोगे अब तुम, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, देखो केस 1 था जो जब हम एन फैक्टर ऑफ कॉमन कंपोनेंट सेम था। जैसे अगर मैं बोलूं I2 प्लस H2O3 2 माइनस गिव्स I माइनस प्लस तुम्हारा S4O6 2 माइनस, और I माइनस प्लस MNO4 माइनस गिव्स I2 प्लस Mn2 प्लस। तो एन फैक्टर जब सेम था, एन फैक्टर तुम्हारा इसका भी 1, और यहां भी तुम्हारा एन फैक्टर क्या आएगा 1, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग क्या करते थे, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस, और दूसरा लिखते थे इक्विवेलेंट्स ऑफ I माइनस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MNO4 माइनस। अब डायरेक्टली बराबर कर देते थे। तो एक्चुअल में वहां भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर कर रहे थे। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस इंटू 1, और यहां भी क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I माइनस इंटू 1। तो क्योंकि वहां एन फैक्टर सेम था, इसलिए इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे थे। देखो चाहे इक्विवेलेंट्स बराबर करो, यहां से मैं डायरेक्टली फिर से लिख सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MNO4 माइनस। तो ये चीज ध्यान दो, कभी भी एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में जाओगे, अगर रिएक्शन सक्सेशन की बात है तो देखो मास कंजर्व रहता है। मतलब अगर तुमने बोला यहां 20 ग्राम I माइनस बना तो 20 ग्राम I माइनस इसमें आएगा। अगर मास कंजर्व है तो मोल्स भी कंजर्व है, ठीक है, आया समझ में। इक्विवेलेंट्स कंजर्व नहीं रहते, वो इस केस में इसलिए कंजर्व हो गए थे क्योंकि तुम्हारा एन फैक्टर, तुम्हारा कॉमन कंपोनेंट क्या क्या था, सेम था। समझ में आया, ठीक है। व्हेन वी मूव फ्रॉम वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन, देन मास रिमेन्स सेम ऑफ कॉमन कंपोनेंट। सेकेंड पॉइंट, मोल्स रिमेन सेम ऑफ कॉमन कंपोनेंट, इक्विवेलेंट्स डू नॉट रिमेन सेम।
ऐसा नहीं बोलोगे कि एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन जाने में इक्विवेलेंट्स कंजर्व रहते हैं, वो मोल्स में ही करते थे, लेकिन क्योंकि यहां मोल्स और इक्विवेलेंट्स बराबर आ रहे हैं, क्योंकि एन फैक्टर सेम है, एन फैक्टर सेम है, चाहे तुम नंबर ऑफ मोल्स रखो चाहे इक्विवेलेंट्स रखो, वो ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा, इसलिए डायरेक्टली इक्विवेलेंट से हम लोग इक्वेट कर दिया था, लेकिन यहां क्योंकि डिफरेंट आ गया इसलिए हम नंबर ऑफ मोल से जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट चाहे तो ध्यान रखना, व्हेन वी मूव फ्रॉम वन रिएक्शन टू फर्स्ट रिएक्शन टू सेकेंड रिएक्शन इन सक्सेशन, then first part mass of common component is same, ठीक है, मास ऑफ कॉमन कंपोनेंट दोनों में सेम आएगा। सेकंड में बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉमन कंपोनेंट इज सेम, और ठीक है, आया समझ में? लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉमन कंपोनेंट इज सेम, लेकिन ऐसा नहीं बोलोगे इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉमन कंपोनेंट इज सेम, ऐसा नहीं बोला जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। तो आप देखो फिर से, इन फैक्टर जो कॉमन कंपोनेंट का डिफरेंट था, तो सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स इक्वलाइज कर दिए, तुम्हारी रिलेशन क्या बन के निकल आई है? अब आसान हो गया, मैं क्या बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 मतलब 1 into I2 का इन फैक्टर कितना है यहाँ पे? 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, इक्विवेलेंट्स ऑफ IO3 माइनस, सॉरी यहाँ पे इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस था, ठीक है, एक चीज यहाँ पे इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस क्या बोल सकता है? x इंटू 50/1000 इंटू, और हमारा x निकल के चला आएगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है, आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखो, अटेम्प्ट करो एक बार। तुमसे क्या क्वेश्चन गिवन है? Cl2 लिबरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है, Cl माइनस प्लस MnO4 माइनस गिव्स Cl2 प्लस Mn2 प्लस, रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ 0.1 m K2Cr2O7। इक्वेशन तुम्हारी क्या गिवन है? Cl2 प्लस Cr2O7 माइनस ClO3 माइनस प्लस Cr3 प्लस, फाइंड द मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, सोल्यूशन देखो। तो तुमसे क्या बोला गया है? फिर से देखो, केस ए की केस बी, तो यहां इन फैक्टर कॉमन कंपोनेंट का क्या आ रहा है? 2, 0 से -1 2 का चेंज, सॉरी 1 का चेंज, लेकिन 2 एटम्स तो 2, 0 से +5 5 का चेंज, तो इन फैक्टर 10, मतलब डिफरेंट वाला केस है। तो फिर से दोनों रिएक्शन मैंने अगल बगल लिखे, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Cl2 प्लस Mn2 प्लस, और दूसरी रिएक्शन है Cl2 प्लस Cr2O7 माइनस, क्या देगा? ClO3 माइनस प्लस Cr3 प्लस। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, और यहां से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 माइनस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। मोल्स में कन्वर्ट करो तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इंटू 2, यहां इन फैक्टर कितना है ऊपर वाली रिएक्शन में? इसमें 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, और यहां से मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इंटू, इसमें कितना आ रहा है भाई? 10 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 माइनस। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय 2, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 माइनस डिवाइडेड बाय 10। तो इक्वेशन तुम्हारी क्या बन के आ गई? इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस बाय 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 माइनस डिवाइडेड बाय, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, लेट मान लो इसके x मोल्स हैं, इनटू n फैक्टर कितना भाई? 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 50/1000 इंटू इसका n फैक्टर कितना? 6 डिवाइडेड बाय, समझ में आया? क्लियर? तो हम लोगों ने अब दोनों केसेस पढ़ लिया, जब कॉमन कंपोनेंट सेम था और जब कॉमन कंपोनेंट डिफरेंट। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे अब, दैट इज नॉर्मेलिटी, इट इज वन ऑफ द अनदर कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो
तो अगर इसके फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, फर्दर अगर मैं बोलूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये टर्म तुम्हारा क्या आ गया, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू, आया समझ में? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हारे नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एन। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, कैपिटल एन। एक तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दूसरा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट ध्यान दो, अगर मान लो तुमसे बोला जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.1 n CaOH whole twice। फिर से आपकी बार बस डाटा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में गिवन है, कोई फर्क नहीं। हमने क्या पता है, H2SO4 प्लस अगर तुम्हारा CaOH whole twice रिएक्ट करेगा तो बोल सकता है इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH whole twice। H2SO4 का क्या गिवन है, मोलैरिटी। तो अगर मोलैरिटी से निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, M इंटू V इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH whole twice के लिए क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी से अगर मुझे निकालना है तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, N इंटू V। देखो नॉर्मेलिटी में तुम्हारा इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मोलैरिटी से निकालोगे तो एन फैक्टर भी मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 0.1 इंटू V इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 50 बाय, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें V क्या आएगा, V ये 0.1 गया, 0.1 गया, ये 25/1000 यूनिट क्या आएगी इसमें। ठीक है, यूनिट क्या आएगी, लीटर्स। समझ में आया? क्योंकि यहां हमने किस में रखा है, लीटर्स में। ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। यदि वहां ml गिवन है तो डायरेक्टली 25/1000 ml लिख दिया। ये ध्यान रख, तुमने राइट हैंड साइड वॉल्यूम किस में रखा है, लीटर्स में, तो यहां भी V की यूनिट क्या आएगी, लीटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 25 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ FeSO4.7H2, मोलर मास कितना गिवन है, 278, was dissolved in dilute H2SO4 and volume was made to 1 liter. Full stop. 25 ml of this solution required 20 ml of n by 10, n by 10 मतलब 1/10 n। ठीक है, 1/10 नॉर्मल KMnO4 for complete oxidation, find percentage purity of the sample। ठीक है, ठीक है, मैं रिएक्शन एक बार लिखता हूँ। FeSO4 को अगर तुम MnO4 माइनस के साथ करोगे तो क्या बनेगा भाई, एक तो Fe+2 है, Fe+2 को +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किस में चला जाएगा, Mn2+। सल्फेट में सल्फर +6 में है, कहीं भी नहीं जाएगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? तो एन फैक्टर बस मैं यहां बता देता हूं, FeSO4 का कितना आएगा, FeSO4.7H2O को कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इस हिंट को लेते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, मिक्सचर एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। तो तुमसे क्या बोला गया, 25 ग्राम सैंपल है FeSO4.7H2O का। अब क्वेश्चन में लास्ट में परसेंटेज प्योरिटी बोला गया, तो ये समझ में आता है कि 25 ग्राम पूरा का पूरा ये नहीं है, इसमें लेट मान लो x ग्राम FeSO4.7H2O है, तो 25 माइनस x ग्राम क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अगर ये x ग्राम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, x डिवाइडेड बाय 278। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब तुमसे फर्स्ट लाइन पर was dissolved in dilute H2SO4 and volume was made to 1 liter, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, x/278 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो, 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ n/10 KMnO4। इस रिएक्शन के हिसाब से तो मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4.7H2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 मतलब M इंटू V इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू, इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है तो N इंटू V।
तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी मोलैरिटी कितनी है, x/278 इंटू वॉल्यूम कितनी ली हम लोगों ने 25/1000 इंटू एन फैक्टर कितना आया 1, अभी हम लोगों ने बताया, इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10 के MnO4 की, इंटू V कितना है तुम्हारा 20/1000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, इसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि नॉर्मेलिटी गिवन है। x निकल के चला आया और x निकल के चला आया तो तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय टोटल इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज कुछ क्वेश्चंस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो केसेस में डिवाइड करेंगे। एक तुम्हारा मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब एसिड प्लस एसिड या फिर बेस प्लस बेस। एसिड में एसिड मिक्स करना, एक एसिड में दूसरा एसिड, और दूसरा केस बी में क्या आएगा, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस मतलब एसिड प्लस बेस। आया समझ में? ठीक है, हम लोगों ने रफली दो केसेस में डिवाइड कर लिया, एक तो सेम टाइप जिसमें एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस, और दूसरा हम लोगों ने क्या बोला डिफरेंट टाइप्स मतलब एसिड प्लस बेस। तो हम लोग अगर सबसे पहले पढ़े मिक्सिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे तुमसे क्या आगे ना 50 ml ऑफ 0.1 MHCl प्लस 50 ml ऑफ, इससे हम लोगों ने किस में मिक्स किया 50 ml ऑफ 0.1 m H2SO4, फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ये तुमसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। सबसे पहले इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट एसिड निकालो, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट एसिड HCl के कितने आए 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 1। फिर इक्विवेलेंट्स ऑफ सेकेंड एसिड निकालो, ये क्या आएगा 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब अगर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब तुम फाइनल अगर तुम निकालोगे तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस इन HCl और इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, तुम्हारा क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस इन रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने हैं तुम्हारे 0.1 इंटू 50/1000 प्लस इसके कितने 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 2, और इक्विवेलेंट्स ऑफ फाइनली तो मोलैरिटी निकल, लेट मान लो m, मोलैरिटी ऑफ H प्लस कितना है MH प्लस इंटू वॉल्यूम अब कितना हो गया, जब तुमने 50 ml ये और 50 ml इसको मिक्स किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा होगा 100/1000 इंटू तुम्हारा एन फैक्टर कितना 1। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, यहां एन फैक्टर 1 क्यों रखा, क्योंकि देखो फाइनली तुम H प्लस का देख रहे हो, एक H प्लस में अगर तुमसे बोला जाए तो कितना H प्लस है 1। ठीक है, आया समझ में? इसलिए एन फैक्टर 1 रखोगे, तो ये तुम्हें निकालना है, फाइनल निकल के चला आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, तुमसे अगर बोला जाए ये वाला पहले करो। ठीक है, अगर तुमसे बोला जाए 50 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 प्लस 50 ml ऑफ 0.1 m H2SO4, दो सॉल्यूशंस है 50 ml, चलो इसको 0.2 m H2SO4, 50 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 0.2 m H2SO4। फाइंड फर्स्ट पार्ट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बार ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूं तो अगर मैं इक्विवेलेंट्स निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंट सेम टाइप है, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 1 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस नेट। तो मैं क्या बोलूंगा 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 2 2H प्लस प्लस 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू m फाइनल इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 100/1000 इंटू एन फैक्टर क्या रखोगे। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सेकंड वाला देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन निकालना, तो ध्यान दो फिर से सेम टाइप है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 1 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, फाइनली हमें H2SO4 का निकालना है नेट।
चीज ध्यान देना, जब यहां पे हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालते थे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 जो रखते थे वो किसके रिस्पेक्ट में रखते थे? H प्लस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें फाइनली H प्लस निकालना है। तो क्या बोलते थे, एक H2SO4 में 2 H प्लस हैं, इसलिए एन फैक्टर कितना आया? 2। लेकिन अगर तुम्हें इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 निकालना है फाइनली में, तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, एक H2SO4 में कितना H2SO4? तो एक H2SO4 में एक ही H2SO4 आएगा। देखो फिर से सुनो ध्यान से, तुमसे क्या बोला गया, जब हमें फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सोल्यूशन निकालना है, तो यहां हमने एन फैक्टर 2 क्यों रखा? क्योंकि H2SO4 को जब तुम देखोगे तो एक H2SO4 कितना H प्लस देगा? 2, इसलिए एन फैक्टर यहां पे कितना आया? 2। क्लियर है? लेकिन अगर तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 पूछा गया है तो एक H2SO4 कितना H2SO4 देगा? 1। तो यहां जब तुम रखोगे तो तुम क्या बोलोगे, 0.1 इंटू 50/1000 इंटू एन फैक्टर क्या आएगा? 1, और प्लस दूसरे का भी 0.2 इंटू 50/1000 इंटू एन फैक्टर कितना आएगा? 1 इज इक्वल्स टू एम फाइनल इंटू 100/1000 इंटू एन फैक्टर कितना आएगा? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब हमने H प्लस का निकालना है तो एक H2SO4 में कितना H प्लस है ये देखोगे एन फैक्टर के लिए। अगर मुझे H2SO4 पूछा गया है तो एक H2SO4 में कितना H2SO4 है। अगर मान लो थर्ड तुमसे बोला जाए कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस तुम्हें निकालना इन द सोल्यूशन, इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन, बताओ भाई। अब तुम क्या देखोगे, एक H2SO4 में कितना SO4 माइनस है एन फैक्टर बराबर, तो वो कितना आएगा? जैसे 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 50/1000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू m इंटू 100/1000 इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर सबको? जो चीज निकालनी है कंसेंट, देखो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन चीज ध्यान दो, ये 2 और 2 एन फैक्टर यहां 1 क्यों रखा जा रहा है? ठीक है, तो ये 2 इसलिए रखा गया कि एक H2SO4 में कितना H प्लस? 2। यहां 2, एक H2SO4 में कितना H प्लस? 2। यहां 1 क्योंकि एक H प्लस में कितना H प्लस? 1। सेकेंड हमें अगर H2SO4 का पूछा गया तो एक H2SO4 में कितना H2SO4? 1, इसलिए एन फैक्टर 1। SO4 माइनस का एक SO4 माइनस में कितना SO4 माइनस? 1। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन गिवन है, लिखो चलो 50 ml ऑफ 0.1 m HCl प्लस 50 ml ऑफ 0.1 m H2SO4, फाइंड फर्स्ट पार्ट concentration of H plus in the solution, resulting solution. Second part, concentration of Cl minus in the solution. Third part, concentration of SO4 minus in solution. ठीक है, ये तुम्हें निकालना है, निकालो भाई। तो फर्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने आएंगे विद रिस्पेक्ट टू H प्लस? 50/1000 इंटू 1। H2SO4 के कितने आएंगे? 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू m फाइनल इंटू फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? 100/1000। और H प्लस के निकालने तो एक H प्लस में कितना है? H प्लस 1। अब सेकेंड Cl माइनस के निकालना है, तो देखो HCl में कितना आएगा? एक HCl में कितना Cl माइनस है? 1। एक HCl में कितना Cl माइनस 1 है, तो 0.1 इंटू 50/1000 इंटू 1। एक H2SO4 में कितना Cl माइनस है? एक भी नहीं, तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इज इक्वल्स टू फाइनली m इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 100/1000। समझ में आया? थर्ड, अगर तुम्हें H2SO4 का निकालना है, एक HCl में कितना SO4 माइनस? 0 प्लस 0.1 इंटू 50/1000। एक H2SO4 में कितना SO4 माइनस है? 1 इज इक्वल्स टू m इंटू 100/1000 इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये एक और देख लो, 50 ml of 0.1 m HCl plus 50 ml of 0.1 m H2SO4 plus 50 ml of 0.1 m H2O। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस नया क्या है कि H2O तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तो देखो करना वही है, मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl 0.1 into 50/1000 into 1, H2SO4 के 0.1 into 50/1000 into 2 प्लस अब वाटर ध्यान दो, जितना H प्लस देता है उतना OH माइनस देता है। ठीक है, जितना H प्लस देता है उतना, या 50 ml ऑफ H2O, वाटर की मोलैरिटी नहीं गिवन होगी, प्लस 50 ml ऑफ H2O, तो H2O जितना H प्लस देता है उतना ही क्या देता है, OH माइनस, तो इसका क्या लोगे, 0। ठीक है, क्योंकि ना ही तुम्हारा H प्लस में कोई वृद्धि करेगा ना ही OH माइनस। 2 मोल H प्लस दिए तो 2 मोल OH माइनस दिए, न्यूट्रल है। इज इक्वल्स टू फाइनल M डैश इंटू फाइनल वॉल्यूम, अब क्या हो रखी है 150/1000 इंटू, ठीक है, तो वाटर कभी भी गिवन हो तो वाटर का तुम इक्विवेलेंट्स कितना लोगे, 0। ठीक है, क्योंकि जितना H प्लस दे रहा है उतना ही क्या दे रहा है, OH माइनस। ठीक है, थैंक यू।